उसी समय भगवान कन्हैया ने एक पत्र लिखा और उधो से कहा है, उधो आप इस पत्र को ले जा करके प्रेम की हिरणियों को दे देना जो हमसे बेहद प्रेम करती है। उसी समय आज कन्हैया ने वो पत्र दिया और पत्र उधो ने लिया है, वही रथ है, वही मोर मुकुट है और वही पीतम्बर है। उद्धव जी उस रथ में सवार हुए और इधर जैसे ही सुबह होता है तो सुबह होते ही होते सभी गोपियां जाकर के उसी रास्ते को घेर लेती हैं जिस रास्ते से भगवान कन्हैया मथुरा नगरी के लिए गए थे। तो बताया है जैसे ही एक सखी की नजर पड़ी कि कन्हैया का रथ आ रहा है, वही मोर मुकुट है, वही पीताम्बर है। एक सखी ने दूसरी सखी से कहा, जैसे ही कन्हैया का नाम सुना तो झट से गोपियों ने जाकर के रास्ते को घेर लिया और रथ को जब घेर लिया तो सखियों ने देखा कि ये कन्हैया नहीं कोई और है। तो सभी सखियों के अंदर बड़ा दुख पैदा हुआ। वह वेदना में सभी सखियां विमुख होकर के वापस लौटने लगी और जब सखियां वापस लौटी हैं तो एक सखी बहुत चालाक थी। उस सखी ने मन में विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है हमारे कन्हैया नहीं आए, तो हो सकता है कि हमारे कन्हैया ने हमारे लिए कोई संदेशा भेजा हो। तो आज सभी गोपियां उद्धव जी के रथ को पुनः घेर लेती हैं और पूछने लगी, भैया आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो। तो उसी समय किस तरीके से उद्धव जी उन गोपियों को समझाते हैं। उद्धव बोले मेरी आली और हम मथुरा नगरी से आए हैं। बोले तुम लोगों को समझाने को हम श्याम का संदेश लाए। लोगों को समझाने को हम श्याम का संदेश लाए। उद्धव ने जैसे ही कहा मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा नगरी से आया हूँ, तो जैसे ही मथुरा का नाम सुना तो सभी गोपियों ने उद्धव को घेर लिया। वो सोचने लगी हो सकता है कि हमारे कन्हैया का कोई संदेशा लेके आए हो। सभी गोपियों ने उद्धव को घेर लिया और पूछने लगी, अरे क्या आप हमारे कन्हैया का कोई संदेशा लेके आए हो। जैसे ही सखियों को देखा उद्धव ने मथुरा नगरी का नाम सुना तो सभी सखियां व्याकुल हो गई, वह वेदना में रोने लगी, कन्हैया का ध्यान करने लगी, हे कृष्ण, हे माधव, हे मुरलीधर, यदि मैं ऐसा जान लेती कि एक दिन तुम सभी सखियों को धोखा दे करके चले जाओगे तो कन्हैया जब तक हम सभी गोपियां आपके दर्शन नहीं कर लेती थी तब तक तो भोजन करना बहुत बड़ी बात, पानी तलक नहीं पीती थी कन्हैया, और तुम परसों की कह करके आपको वर्षों से व्यतीत हो गई, लेकिन कन्हैया तुमने आकर के इन गोपियों के हालत को नहीं देखा, आपने आकर के अपने दर्शन नहीं दिए। सखियां रोने लगी और उद्धव जी कहने लगे, गोपियों अरे भला आप मान लिया कि आप कन्हैया से प्रेम करती हैं तो इसमें रोने वाली बात क्या है। अरे
आप इसी तरीके से यदि कन्हैया से प्रेम करती रहोगी, लेकिन हे ग्वालिनी, मैं आज दिन तक यही समझता रहा कि आप तो एक गायों को चराने वाली एक ग्वालिन होगी, लेकिन आज मैंने स्वयं देख लिया है कि तुम तो भगवान की सच्ची प्रेम पुजारिन हो और रोना नहीं है। अरे यदि आप भगवान से सच्चा प्रेम करती हो तो इसमें रोने वाली बात नहीं है। केवल भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। सखियां आगे बढ़ी, उधो को जवाब देती है। उधो, अरे यदि आपने कभी कन्हैया से प्रेम किया होता तो आज आप हमसे ऐसे शब्द नहीं बोलते। और सुनो उधो, रही प्रेम की बात तो आपको तो ये भी नहीं मालूम है कि प्रेम की परिभाषा क्या होती है। सुनो उधो, आज किस तरीके से वो गोपियां उद्धव के अहंकार को चूर चूर करती हैं। बोली उद्धव, गोपियां रोने लगी। सब कारे अंगवाए, सब कारे अंगवाए। सब कारे अंगवाए, सब कारे अंगवाए। सब कारे अंगवाए, सब कारे अंगवाए। बोली सखिया, अरे कोयल के सुत कागा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाए। अरे अरे कोयल के सुत कागा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाए। अरु बड़े भय जब उड़ने लागे, बोले अपने को डाए। उधो सब कारे अंगवाए, उधो सब कारे अंगवाए, उधो सब कारे अंगवाए। अरे काले भमर बसत बगिया में, फूल न बैठे पाए। अरे अरे काले भमर बसत बगिया में, फूल न बैठे पाए। और सवरो रसाई उनको चूसो, फिर लौट नहीं आए। सब